नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और आज जो दो श्लोक हम करने वाले हैं वो हैं चैप्टर फर्स्ट का 42nd एंड 43rd श्लोक, जो अर्जुन विषाद योग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू हम करेंगे। तो इतने जो श्लोक अभी तक हमने पढ़े, इसमें हमने देखा कि अर्जुन अपनी सारी चिंताएं जो हैं भगवान को बता रहे हैं, और ये चिंताएं बताने से धीरे धीरे वो चिंतन वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। अब जितनी चिंताएं अर्जुन ने बताई भगवान को, वो सारी की सारी हमें वैलिड अभी लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके जब सॉल्यूशंस मिलेंगे और भगवान अर्जुन को समझाएंगे तो ये जो डिस्कशन है इससे कुछ पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा। अभी तक हमने देखा कि कहीं भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, भगवान ने बहुत पेशेंटली अर्जुन की बात सुनी और अभी भी सुन रहे हैं। तो इसीलिए जो एक्चुअल तरीका होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन का तरीका होता है, वो यही होता है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसे ध्यान से सुने, और वो जो टोन है वो भी आर्गुमेंटेटिव ना हो, वो भी पेशेंस से सुन रहा है और ये भी पेशेंस से बता रहे हैं और बहुत आराम से बता रहे हैं। उसमें कोई टोन उन्होंने ऊंची नीची नहीं की, बहुत आराम से है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इतने सारे डिबेट्स हैं, इतने सारे डिस्कशंस हैं जो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोवोकेटिव सिचुएशन हो जाती है। एक दूसरे को जब बात कर रहे होते हैं तो इतना तेज़ बोलने लगते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, मतलब अपमानजनक शब्द यूज़ करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें भगवद गीता हमें सिखाती है कि अगर कॉन्वर्सेशन हो, अगर कम्युनिकेशन हो तो भी अच्छी तरह से होना चाहिए। फिर अर्जुन का ये जो कम्युनिकेशन है भगवान से कि वो अपनी सारी चिंताएँ शेयर कर रहे हैं। तो जब हम किसी चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम भी शेयर करना चाहते हैं, हमेशा ऐसे व्यक्ति से शेयर करना चाहिए। पहला वो जो अनबायस्ड हो, जो हमारे पक्ष या दूसरे पक्ष के बारे में ना सोचे, जो सही सिचुएशन को असेस कर सके, इंटेलिजेंट हो, उसे उन चीज़ों की समझ हो और वो हमें सही गाइड कर सके। तो इसीलिए जब हमारे कनेक्ट होता है, सुप्रीम के साथ कनेक्ट होता है, तो वो हमें हर तरह से ये एक सोल्यूशन हमें मिलता है, क्योंकि वो कनेक्शन जो हमारा है, 1-to-1 कनेक्शन, अर्जुन का यहाँ जैसे 1-to-1 कनेक्शन है, वो कनेक्शन ही हमें सोल्यूशन दे सकता है। तो बजाय और चीज़ों पर रिलाय करने के लिए हमें मेडिटेट उस समय करना चाहिए, हमें उनके साथ वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर हमें हमारी लाइफ के सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा कोई हमें जानता नहीं है। और वैसे ही कहा जाता है, जैसे भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, कि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर विराजमान है और हमारी हर बात को समझते हैं, जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो अगर हम नहीं भी कुछ बताएंगे, सिर्फ मेडिटेट करते हैं, सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। फिर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शेयर नहीं करते, अर्जुन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से एक एक पॉइंट शेयर कर रहे हैं। तो शेयरिंग से ही सोल्यूशन मिलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से सोल्यूशन मिलता है। हमारे अक्सर हम एज्यूम कर लेते हैं, चीज़ों को प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ठीक है ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो उससे कोई भी सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, क्लियर, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन ही किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। तो अर्जुन यहाँ कम्युनिकेट करते हैं कि मैं अगर युद्ध के लिए जाता हूँ तो जो लोग मारे जाएंगे, उनके पितृ, उनके पूर्वज, ये सारे के सारे भी दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उनको अभी जो तर्पण है, पिंडोदक क्रिया है, उससे उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है। उनकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थी पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर मैं इन्हें मार देता हूँ तो उनके पास अभी सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। तो फिर उनको ये पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी, तो उनको कभी भी स्थूल शरीर मिलेगा नहीं। और स्थूल शरीर मिलेगा नहीं तो उनकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो अधूरी रहेंगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इच्छा है रसगुल्ला खाना, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, उसके पास इच्छा करने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार तो है, यानी सूक्ष्म शरीर है पर स्थूल शरीर नहीं है। तो फिर अगर उसकी इच्छा है तो पूरी कैसे होगी, क्योंकि रसगुल्ला खाने के लिए मुंह चाहिए, जीभ चाहिए, टेस्ट बड्स चाहिए, और वो पेट में जाना चाहिए, तब जाके उसका स्वाद आता है। तो अगर मैंने ये इनको मार दिया तो वो इच्छाएं उनकी अधूरी रह जाएंगी। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है सोसाइटी के, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी अनवांटेड प्रोजेनी हो जाएगी। जैसे जो अभी व्यवस्था है, रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के हैं, परिवार के हैं, वो सारे के सारे भी अफेक्ट होंगे। अनवांटेड प्रोजेनी होगी तो उनको पता नहीं होगा उन्हें फॉलो क्या करना है, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, कौन से डिसिप्लिन में रहना है। जाति, वर्ण, आश्रम के हिसाब से हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है।
तो वो सारे भी अफेक्ट हो जाएंगे। अब जाति वर्ण और आश्रम जब हम बात करते हैं, भगवद गीता के 4th चैप्टर में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम अपिमाम विद्या कर्तारम अहम, के 4 वर्ण और 4 आश्रम है जिसमें सोसाइटी डिवाइडेड है। हम इसे समझते हैं कि बाय बर्थ है, लेकिन ये बाय बर्थ नहीं है, ये बाय इंटेलिजेंस है, बाय द वे ऑफ वर्किंग है, बाय द एक्टिविटी, बाय द फील्ड ऑफ एक्टिविटी वी चूज है। यानी जो हम अपने लिए निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपनी इंटेलिजेंस ही यूज़ करता है, उसे पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक है, तो उसको हम सबसे हायर लेवल पे रखते हैं, ब्राह्मणिकल कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि उसमें वो गुण हैं सारे के सारे, जिसमें वो विद्या अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है और पढ़ना चाहता है। जैसे साइंटिस्ट हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, क्योंकि ये रेगुलर पढ़ते रहते हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, तो ये सब इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे अलग अलग वर्ण और आश्रम है। क्षत्रिय का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा बलशाली है, जिसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है और वो दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए आर्मी में हम देखते हैं कि ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। पर आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे शुरू होता है कि जो करना चाहता है, जो जिस चीज़ के लिए बना है, हम उसको वो अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं देते, वो अवसर नहीं देते। उसका रुझान मान लीजिए संगीत में है, लेकिन हम उसे साइंटिस्ट बनाना चाहें तो फिर वो साइंटिस्ट बन के भी कभी कामयाब नहीं होगा। तो पहले की जो व्यवस्था थी उसमें इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी कि जो जिस आइडेंटिटी के साथ पैदा हुआ है या जिसका जिसमें रुझान है उसको उसी चीज़ में डाला जाए। और इसलिए गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में 64 कला संपन्न बच्चों को बनाया जाता था। यानी उन्हें, जो बॉयज़ होते थे उनको भी कढ़ाई बुनाई, खाना बनाना, सब कुछ सिखाया जाता था। इससे 2 फायदे होते थे। एक तो उन्हें पता लग जाता था कि उनका इंटरेस्ट किस में है सबसे ज़्यादा, और वो उसी काम को परस्यू कर सकते थे। जैसे उन्हें डांस भी सिखा रहे हैं, गाना भी सिखा रहे हैं, उन्हें वाणिज्य भी बता रहे हैं, उन्हें वित्त भी बता रहे हैं, उन्हें साइंस की भी नॉलेज दे रहे हैं, सारी नॉलेज उनके पास है। अब वो अपनी लाइफ में जब प्रोफेशन चूज़ करेंगे तो उन्हें पता होगा कि ये प्रोफेशन मेरे लिए बेस्ट है और उसी को वो चूज़ करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होता था कि एक सेकेंड लाइन ऑफ प्रोफेशन उनके लिए ओपन रहती थी हमेशा। जैसे अभी क्या है कि अगर कोई सीए है तो सीए ही है, वो कभी इंजीनियर नहीं बन सकता। जो इंजीनियर है वो डॉक्टर नहीं बन सकता। जो डॉक्टर है वो कभी डांस नहीं कर सकता। जो डांस कर रहा है वो मेडिकल नहीं जानता है कुछ भी। लेकिन पहले क्योंकि सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तो अगर एक प्रोफेशन बंद हो भी गया तो दूसरे प्रोफेशन के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उन्हें वो भी आता है। तो उन्हें सर्व कला संपूर्ण एजुकेशन दी जाती थी, सिखाया जाता था। इसलिए तब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी कि अगर रिसेशन आ गया तो क्या होगा, क्योंकि रिसेशन जैसी स्थिति नहीं होती थी कभी भी। हमेशा उनके पास सेकेंड लाइन ऑफ प्रोफेशन रेडी रहता था, किसी भी को चूज़ कर सकते थे, उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान होता था। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ लड़कियों को कढ़ाई बुनाई आएगी, लड़कों को नहीं आएगी, उन्हें ये भी सिखाया जाता था, हर कला में पारंगत किया जाता था। इसीलिए 64 कला जो है वो सिखाना बच्चों को ज़रूरी होता था और उससे उनके इंटरेस्ट भी पता लगते थे। तो अगर मैं इन सब को मार दूंगा तो फिर ये जो वर्ण और आश्रम और धर्म, ये सब के सब भी क्योटिक हो जाएंगे, इनमें भी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मेरे को उन्हें नहीं मारना चाहिए। ये भी अर्जुन का आर्ग्यूमेंट था जो भगवान को देते हैं। और ये सारी चीज़ें वो इतना रीजनेबली, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझाते हैं भगवान को, कि भगवान उन्हें पेशेंटली सुनकर फिर उसका एक एक का सोल्यूशन अर्जुन को देने के लिए रेडी होते हैं। तो ये 1-to-1 कनेक्ट हमारा भी ऐसा डेवलप होना चाहिए, हमें इस तरह से सीखना चाहिए। भगवद गीता हमें ये कम्युनिकेशन का तरीका भी सिखाती है कि ये कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा सार्थक है, एक लॉजिकल सॉल्यूशन तक पहुंचने वाला है, और इसी के माध्यम से हम अपनी बात को रखें तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ना कि बहस से, आर्ग्यूमेंट से। उससे कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो ये 2 श्लोक आज हम करते हैं। श्लोक संख्या 42 एंड 43। श्लोक संख्या 42 है, दोषरेते कुलग्नानां वर्णशंकरकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। इसका अर्थ है, जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के 4 वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के
अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है और इसलिए लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। और जो नेक्स्ट श्लोक है वो कहता है, उत्सन्न कुल धर्मणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियंतम वासो भवति इति अनुसुश्राम। इसका अर्थ है कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन अपने तर्कों को निजी अनुभव पर आधारित ना करके जो सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है कि जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है और इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो ये 2 श्लोक हम आज कर रहे हैं। तो कुल परंपरा नष्ट होने की बात अर्जुन यहाँ पर करते हैं कि कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, एक चेन रिएक्शन का जैसा हो जाएगा। तो अगर मैं इन लोगों को मार देता हूँ तो ये समझ लीजिए कि ऐसा है जैसे मान लीजिए एक कमरे में आग लगा दी जाए और हम सोचें कि उस कमरे में जो अवांछित चीज़ें हैं जिन्हें हमें जलाना है वहीं तक वो सीमित रह जाए, लेकिन एक बार आग लग गई तो फिर वो आग फैलती जाएगी। वो एक कमरा क्या, पूरा घर, पूरा अपार्टमेंट, पूरी बिल्डिंग सबको प्रभावित कर सकती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं इन्हें मार दूंगा तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और सिर्फ ये ही प्रभावित नहीं होंगे बल्कि इससे जो सोसाइटी है, जो परिवार है, जो स्त्रियां हैं, जो बच्चे हैं, जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, सबके सब प्रभावित हो जाएंगे। तो हे जनार्दन, आप तो सबका कल्याण करने वाले हैं, तो आप जो कल्याण करने वाले हैं आप बताइए कि ऐसे कल्याण कैसे होगा जब सबके सब अफेक्ट हो रहे हैं जिस काम को करने से, उससे कल्याण की कोई भी जो पॉसिबिलिटी है वो नज़र मुझे नहीं आती। तो आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं जिससे कि मैं भी पाप को भोगूं और साथ ही साथ ये लोग भी परेशान हो जाएं। इससे 2 चीज़ें और समझ में आती हैं। एक तो ये कि अर्जुन जो है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी उसके लिए रेडी नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, सबके भले के लिए सोचना चाहते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि किसी को भी थोड़ा सा भी दुख पहुँचे, दर्द हो। फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि अर्जुन ने अभी तक जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, कुल विनाश, कुलों का विनाश होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट होगा तो अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैल जाएगा तो फिर स्त्रियां जो हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगी, क्योंकि हर जगह ही उनके लिए एक सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पे एक रेप कल्चर जैसा प्रिवेल हो जाएगा और वो अपने आप को बचा के रख पाने में उनको बहुत मुश्किल होगी। और ऐसे में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगी, अनवांटेड प्रोजेनी जो होगी, और फिर जब वो जो कुल परंपराएं उन्हें फॉलो नहीं करेंगी तो उससे जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, उनको भी परेशानी हो जाएगी। वो भी तर्पण उनका नहीं होगा, उनको भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अगली बॉडी, जो उन्हें एक ग्रॉस बॉडी, एक स्थूल शरीर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाएगा। और ये सब जब नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे सब जो है वो एक अच्छे प्लैनेट पर जाने के बजाय, हायर प्लैनेट पर जाने के बजाय नर्क में ही जाएंगे और नर्क में वो और ज़्यादा यातनाएं भोगेंगे। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सिर्फ एक युद्ध के परिणाम से। तो भी आप बताइए कि क्या इस युद्ध के परिणाम में कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है, कुछ भी अच्छा होने वाला है? ये अर्जुन के प्रश्न थे जो अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछे। अब इसमें जो नर्क की व्याख्या की गई है, हम समझते हैं कि नर्क जो है वो सिर्फ डराने के लिए है लोगों को, लेकिन भगवत गीता अगर आप पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं या बाकी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जैसे जब डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण भी पढ़ा जाता है, उसमें भी अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। तो ये जो हैं प्लैनेट्स, ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अर्थ मिडिल प्लैनेट है, 14 भुवन हम सुनते हैं, 14 प्लैनेट सुनते हैं। तो 14 प्लैनेट्स जो बताए गए हैं भगवत गीता में और भागवतम में, वो हैं कि अर्थ से ऊपर प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी से ऊपर, जिसमें स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, ब्रह्मलोक, सतलोक, ऐसे लोक अलग अलग हैं। उससे नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, नर्क, पितृलोक, ऐसे सारे के सारे लोक हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है
कि अर्थ सबसे ज़्यादा कंजीनियल है, सबसे ज़्यादा ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पे भक्ति करना सबसे आसान है। इसके ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं उसमें ज़्यादा ऑपुलेंस है, यानी ज़्यादा ऐश्वर्य है। जैसे स्वर्ग जाते हैं तो बहुत अप्सराएं हैं और बहुत कुछ अच्छा है। तो जैसे आप रहें, आप इसी पृथ्वी पे रहें, तो किसी देश में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, किसी देश में कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलप्ड है, कोई जो है वो बहुत विकसित है, बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग यहाँ पे हम देखते हैं इस तरह की सुविधाएं हैं। ऐसे ही ये पूरा जो यूनिवर्स है इसमें भी ऐसी सुविधाएं, किसी प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे सूर्य की रोशनी भी नहीं आती, किसी पे टोटल अंधकार रहता है, किसी पे पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जो हमारी साइंस डिस्कवर धीरे धीरे कर रही है और हमें उसके बारे में पता लग रहा है। इसीलिए जीवन हर जगह है, लाइफ है, ये तो आप मानेंगे कि पूरा जो यूनिवर्स है इसमें हर जगह जीवन है, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जीवन है। जैसे हम जब यहाँ पर हैं तो हमारी सॉरी लाइट चली गई थी एकदम से और इन्वर्टर भी ख़राब है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि जैसे जो पृथ्वी है उस पर हम जब यहाँ पर हैं तो हमारे जो 5 तत्व हैं, यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे हम बने हुए, जो भगवान सब 7 चैप्टर में बताते हैं, भूमिरपि आनल वायु खम मनोबुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अश्रद्धा, के भगवान की 8 अलग अलग जो है एनर्जीज हैं जिनसे हम बने हैं, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है और मन, बुद्धि, अहंकार है। तो अब अर्थ प्लैनेट पे आप देखिए कि जो मिट्टी है, मिट्टी जैसे हमारी स्किन है, तो हमारे लिए प्रधानता क्या है? हमारे लिए प्रधान है अर्थ, यानी पृथ्वी तत्व सबसे प्रधान है। लेकिन अगर कोई सूर्य पे रहता है, सूर्य ग्रह पे भी जीवन है, तो वहाँ पे अग्नि तत्व प्रधान है, क्योंकि वहाँ पे इस वाले शरीर के साथ हम नहीं जा सकते, हम जल जाएंगे। लेकिन अग्नि प्रधान, यानी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो अग्नि है वहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 चीज़ों से ही प्रपोर्शन अलग अलग करके लाइफ है अलग अलग प्लैनेट्स पे। और उसे हम आर्टिफिशियली नहीं समझ सकते कि हम जाके कोई ऐसी लाइफ जैकेट पहन के चले जाएं या इस तरह से पहन जाएं। उसके लिए हमें वैसा ही होना पड़ेगा, उस प्लैनेट के अनुरूप ही होना पड़ेगा, तब हम वहाँ पर हमेशा के लिए परमानेंटली रह सकते हैं। ऐसा भगवत गीता और भागवतम में बताया गया है। अभी तक हम उस लेवल तक पहुँचे नहीं हैं, हमारे साइंटिस्ट या हमारी जो साइंस है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। लेकिन स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में, भागवतम में अगर आपका विश्वास है तो फिर आप इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसी ऐसी लाइफ भी है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स अर्जुन जानते थे, ऐसी सिचुएशंस के बारे में, ऐसी लाइफ के बारे में समझ सकते थे। इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं कैसे इन लोगों से युद्ध करूं, कैसे इस बात को समझूं। और यही इस श्लोक से हम देख रहे हैं। तो आप इन दोनों श्लोकों को फिर से पढ़िएगा। अर्जुन विषाद योग, जिसमें कि अर्जुन का ये कम्युनिकेशन है, उन अर्जुन की चिंताएं हैं, चिंताएं वो शेयर कर रहे हैं, बहुत ही एक सुलझे हुए तरीके से शेयर कर रहे हैं। भगवान बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। और अर्जुन जो बताते हैं कि कुल नाश हो जाएंगे तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, उससे अधर्म फैल जाएगा, फिर जो है स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वैसे स्त्रियां अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकती हैं, लेकिन फिर भी सोशल ऑर्डर जो है वो सारा बिगड़ जाएगा। अनवांटेड प्रोजनी होगी, अगर मतलब उनको संरक्षण नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप को संरक्षित नहीं रख पाएँ, तो उससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगी। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं होंगे। तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, जिससे कि अभी की जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन्स, फीमेल्स, फैमिलीज़, सोसाइटी और उसके साथ साथ जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वो सबके सब अफेक्ट होंगे। तो इस चेन रिएक्शन को रोकने के लिए भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो ये सारे तर्क अर्जुन देते हैं। आगे भगवान क्या क्या उन तर्कों के हिसाब से अर्जुन से क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या ये तर्क सही है या नहीं है, या अर्जुन जो वैलिडली बोल रहे हैं या फिर अर्जुन अज्ञान में बोल रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम सुनते जाएंगे भगवत गीता और समझते जाएंगे। आपने आज की वीडियो के लिए टाइम निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवत गीता को जितना पढ़ते जाएंगे, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सुनना तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने से एक बेसिक कैरिकेचर, एक आउटलाइन हमें मिल जाती है। लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। तो
सुनिए, बेशक अच्छी तरह से सुनिए आप, लेकिन जो ऑथेंटिक या सही भगवत गीता है उसे पढ़िएगा। क्योंकि ज़्यादातर जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं, कोई भी इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस पढ़ते हैं, तो सोचिए कि अगर उनका भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं है तो फिर उनकी वाणी में कैसे विश्वास होगा, या वो कैसे सही तरीके से बता पाएंगे। क्योंकि हम जिसको सुन रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है। एक डॉक्टर की दवाई तभी असर करती है जब जो डॉक्टर है उस पर हमारा विश्वास हो। इसीलिए जो कमेंट्री पढ़िएगा या जो एनालिसिस पढ़िएगा वो सोच समझ के पढ़िएगा। मैं जो इस समय पढ़ रही हूँ वो भगवत गीता एज इट इज़ है, उसके पर्पट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से लिखे हुए हैं, इसीलिए मुझे आपको बताने में भी इजी लगता है। तो पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो आप कोई और भी एनालिसिस पढ़ सकते हैं। पर आपने आज के लिए इतना समय निकाला तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और जो आप सुन रहे हैं उसे आप शेयर भी करेंगे तो भी आपकी जो नॉलेज है वो और एनहांस होगी, बढ़ेगी। आप चाहें तो वीडियो शेयर कर सकते हैं और उसके बाद डिस्कशंस कर सकते हैं, या फिर आप जो सुन रहे हैं उसे भी पढ़ के, सुन के, डिस्कस करके आप उसे और अपने अंदर रमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली और इतना समय देने के लिए धन्यवाद।